हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा का एक परिचय। भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य, अध्याय और कलाएं कृष्ण के विलक्षण व्यक्तित्व से गंभीर रूप से प्रभावित है। कृष्ण कथा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक और संस्कृत साहित्य में कृष्ण के 3 रूप मिलते हैं: ऋषि एवं धर्मोपदेश कृष्ण, नीति विशारद तथा महाराजा कृष्ण, लौकिक तथा अलौकिक अवतार पुरुष कृष्ण। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ वे एक ऋषि सिद्ध होते हैं। छंदोग्ध उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी के पुत्र, अग्निरस के शिष्य तथा वैदिक ऋषि के रूप में हुआ है। महाभारत में कृष्ण पांडवों के सखा, कुशल राजनीतिज्ञ और विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किए गए हैं। हरिवंश, ब्रह्म भागवत, विष्णु और ब्रह्म वैवर्त आदि पुराणों में कृष्ण की रासलीला और गोपियों के प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। इस दिशा में भागवत पुराण का स्थान सर्वोपरि है। भागवत पुराण में गोपाल कृष्ण का जन्म से लेकर द्वारिका प्रवास तक का संपूर्ण चरित्र विस्तृत रूप से वर्णित है। इसमें कृष्ण के ऐश्वर्य और मधुर रूपों का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों पर भागवत का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। संस्कृत काव्य में कृष्ण भक्ति के सर्वप्रथम दर्शन अश्वघोष रचित बुद्धचरित में मिलते हैं। फिर आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में कृष्ण लीला संबंधी पद उपलब्ध है। राधा माधव के उद्दाम श्रृंगारिक वर्णन से परिपूर्ण जयदेव का गीत गोविंद कृष्ण भक्ति शाखा में अपना स्वतंत्र परिचय रखता है। विद्यापति जयदेव कृत गीत गोविंद से अत्यधिक प्रभावित जान पड़ते हैं। गीत गोविंद की भांति रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि ने भी मध्यकालीन कृष्ण काव्य को अत्यधिक प्रभावित किया है। हिंदी में कृष्ण काव्य का आरंभ बहुधा विद्वान विद्यापति से मानते हैं, किंतु हम इन विद्वानों के मत से पूरी तरह असहमत हैं। हम कृष्ण काव्य में सरसता, प्रांजलता और जीवंतता लाने का श्रेय महाकवि सूरदास को देने के पक्षधर हैं। हम सूरदास से ही हिंदी में कृष्ण काव्य परंपरा का अर्थ स्वीकार करते हैं। हिंदी में कृष्ण कथा का श्री गणेश सूरदास से होता है, लेकिन इससे पहले जो पृष्ठभूमि बनी, जिन जिन संप्रदायों ने हिंदी कृष्ण भक्ति साहित्य का प्रभावित किया, उन संप्रदायों की छत्र छाया में रहकर ही कृष्ण भक्त कवियों की रचनाधार्मिता सामने आई। इनका उल्लेख किए बिना कृष्ण भक्ति शाखा का परिचय अधूरा है, अतः उन संप्रदायों का परिचय अपेक्षित है। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति साहित्य मुख्य रूप से 5 संप्रदायों से प्रभावित रहा है। वे हैं निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके जन्मस्थल, जन्मतिथि आदि को लेकर विद्वानों में मतभेद है। निम्बार्क का समय 1162 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यद्यपि इनका जन्म दक्षिण में हुआ, किंतु ब्रजमंडल इनकी कर्मभूमि रहा। निम्बार्क द्वारा रचित 2 ग्रंथ उपलब्ध है: वेदांत परिजात सौरभ और 10 श्लोकी। इनका दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकृत है। राधा कृष्ण का युगल भाव प्रमुख है। वाम भाग में राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण ही उपास्य है। इस संप्रदाय में दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्री भट्ट, हरिव्यास देव और परशुराम देव आदि इन संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के संरक्षक तथा पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभ के अनुसार ब्रह्म सत्य, चित और आनंद के रूप में विश्वव्यापी है। समूचा संसार उनकी रचनात्मक शक्ति का परिणाम है। इसमें माया के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म स्वरूप कृष्ण के अनुग्रह से ही उसकी अनुभूति होती है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान का अनुग्रह ही पोषक है, जिसे पुष्टि के मार्ग नाम से अभिहित किया जाता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति
रागानुगा भक्ति है। इसका पल्लवन जिन हिंदी भक्त कवियों के द्वारा हुआ वे अष्टछाप कवि कहलाएं। अष्टछाप यानी 8 भक्त कवि, जिनमें सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और नंददास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी तथा चतुर्भुज दास ये 4 वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ये 8 भक्त कवि श्रीनाथ जी के नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे, इसलिए उन्हें अष्टसखा भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के इन अष्टछाप कवियों ने हिंदी के कृष्ण भक्ति साहित्य को वात्सल्य और सख्य भाव की भक्ति से सुरभित और सुगंधित किया, उसे उत्कर्षता प्रदान की। राधा वल्लभ संप्रदाय। आचार्य हित हरिवंश ने 1534 ईस्वी में वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। राधा वल्लभ संप्रदाय ने कर्म और ज्ञान का खंडन कर भक्ति में प्रेम को एकमात्र मूलाधार माना। इस संप्रदाय में मुक्ति की कामना नहीं की, न ही मुक्ति का कोई स्थान है। इसमें तो नित्य विहार दर्शन ही सहचरी का उपास्य भाव है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखकर उपास्य माना जाता है। इस संप्रदाय में रस को उपासना का आधार माना गया है। संयोग श्रृंगार की विविध लीलाओं का चित्रण इस संप्रदाय में है। हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, नेही, नागरी दास प्रभृति राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं से संप्रदाय की पीठिका तैयार की, इसे कृष्ण भक्ति परंपरा में एक स्वतंत्र परिचित दिलाई। हरिदासी संप्रदाय। स्वामी हरिदासी संप्रदाय के संस्थापक है। इसे सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय और टट्टियां संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। हरिदासी संप्रदाय में भक्ति का उद्देश्य राधा कृष्ण की युगल उपासना थी। इस संप्रदाय में दीक्षित भक्त राधा कृष्ण की विहार लीलाओं का आनंद सखी भाव से लूटा करते थे। प्रेम ही इन्होंने अपनी रचनाओं से संप्रदायों की पीठिका तैयार की, इसे कृष्ण भक्ति परंपरा में एक स्वतंत्र परिचित दिलाई। हरिदासी संप्रदाय। स्वामी हरिदास हरिदासी संप्रदाय के संस्थापक थे। इसे सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय और टट्टिया संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। हरिदास संप्रदाय में भक्ति का उद्देश्य राधा कृष्ण की युगल उपासना थी। इस संप्रदाय में दीक्षित भक्त राधा कृष्ण की विहार लीलाओं का आनंद सखी भाव से लूटा करते थे। प्रेम ही सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है। इस संप्रदाय के कृष्ण निकुंज बिहारी है, ब्रज बिहारी नहीं। स्वामी हरिदास के अतिरिक्त जगन्नाथ गोस्वामी, विट्ठल विपुल, विहारीन दास, नागरी दास आदि हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में संप्रदाय के साधना पक्ष के साथ साथ सिद्धांतों पक्ष का भी आभास मिलता है। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु श्री चैतन्य हैं, इसलिए गौड़ीय संप्रदाय का दूसरा नाम चैतन्य संप्रदाय भी है। चैतन्य संप्रदाय का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नवद्वीप में हुआ था। इनके बचपन का नाम विश्वंभर था। परिवार के लोग इन्हें निमाई कहकर बुलाते थे। अत्यंत सुंदर होने के कारण इनका गौरांग नाम भी प्रचलित था। उन्होंने केशव भारती से दीक्षा ली, फिर उनका नाम कृष्ण चैतन्य पड़ा। चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद है। उनका भक्ति पथ त्याग और वैराग्य का हठयोग मार्ग नहीं है। प्रेम, ममता और भावुकता उनकी भक्ति भावना के आधार बिंदु है। गौड़ीय या चैतन्य संप्रदाय के प्रमुख कवियों में राम राय, सूरदास, मदन मोहन, भगवान दास, माधव दास, माधुरी, भगवत मुदित आदि उल्लेखनीय हैं। इस पंच संप्रदायों के अनुयायी कवियों के अलावा कृष्ण भक्ति शाखा में कुछ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने संप्रदायों से बाहर रहकर कृष्ण काव्य का सृजन किया।
इनमें मीराबाई और रश खान प्रमुख हैं। इन्हें हम संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि कह सकते हैं। आगे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और इनकी रचनाओं के शीर्षक में मीराबाई और रश खान के व्यक्तित्व तथा कृतित्व से जुड़ी विशेष जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।